चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन टुडेज क्लास। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कॉर्डेट फाइलम के बारे में, और कॉर्डेट फाइलम को 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट। ठीक है बेटा, तो एक सब फाइलम हम यूरोकॉर्डेट कर चुके हैं, जिनके अंदर जो लार्वा स्टेज होती है उसी में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उसी की टेल में पाई जाती है। लार्वा ज्यादा डेवलप्ड होता है, एडवांस डेवलप होता है। ओके बेटा, जबकि जो अडल्ट है वो लेस डेवलप होता है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, तो जो सेकंड फाइलम है, हम सब फाइलम है वो डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, सेकंड सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। सेकंड सब फाइलम क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, तो बच्चों सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो ये भी, इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है ना, इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जो नोटोकॉर्ड है वो पाई जाती है फ्रॉम स्नाउट। इनका जो सबसे एंटीरियर जो पार्ट है उसे हम स्नाउट कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड स्नाउट से लेकर जो टेल पार्ट है वहां तक पाई जाती है। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिए। सिफेलोकॉर्डेट पहले ऐसे एनिमल है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एंटीरियर पार्ट, इनकी स्नाउट से लेकर टेल तक लॉन्ग नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और ये जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये सीलोमेट होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? सीलोमेट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है ना। और इसके अलावा इनके अंदर जो बॉडी है वो इनकी सिलेंड्रिकल होती है, लॉन्ग बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं मोस्टली ये। ओके बेटा, और इनके अंदर फॉर द रेस्पिरेशन फेरिंजियल स्लिट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फेरिंजियल स्लिट्स पाए जाते हैं। ओके, फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, इनमें रिप्रोडक्शन के लिए इनमें जो मेल और फीमेल है सेपरेट होते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है। दोबारा सुन लीजिए, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ज्यादा इनको डिटेल में नहीं लेंगे हम। और इनके कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ब्रैंकियोस्टोमा। सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। क्या एग्जाम्पल है बेटा? ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा इनका जो है एग्जाम्पल है। बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक मतलब जो फीचर जनरल हम अब तक लेते आ रहे हैं वो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। सिमेट्री इनमें बाइलेटरल पाई जाती है। तो इतने सारे पॉइंट काफी हैं सिफेलोकॉर्डेट के लिए। ठीक है बेटा, तो मैं इसको रफ करता हूँ। ओके, अब हम लेते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्या लेते हैं बेटा हम? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। थर्ड सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। ये मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप होता है। ये क्या है? मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप है। ठीक है बेटा, ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड ग्रुप है। और इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है ना, जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है बेटा, और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। ओके, तो ये मोस्ट डेवलप्ड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सीलोमेट होते हैं। इनके ब्लड के अंदर आरबी ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और हार्ट पाया जाता है, हार्ट के द्वारा ये पंपिंग करते हैं। ठीक है बेटा, हार्ट के द्वारा ये क्या करते हैं? ब्लड की पंपिंग करते हैं। मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर। इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो जितने भी हायर जो फीचर्स हैं वो सारे इस ग्रुप में पाया जाता है। अब बच्चों इस ग्रुप को, जो वर्टिब्रेटा है, इस ग्रुप को दो
पार्ट में, यानी कि 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया, 2 डिवीजन में। एक तो है एग्नेथा, जो फर्स्ट डिवीजन है इसका वो है एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब होता है जॉलेस। फर्स्ट जो डिवीजन है वो है एग्नेथा। फर्स्ट जो डिवीजन है वो है एग्नेथा, जॉलेस। ठीक है बेटा, जॉलेस होते हैं, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते। और इनकी जो क्लास है, इनकी जो हम क्लास डिस्कस करेंगे बच्चों, इनकी जो एक क्लास है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ऑस्ट्रेकोडर्मी। जो ऑस्ट्रेकोडर्मी एक क्लास थी इनकी, वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है इनके एनिमल्स। जो सेकंड क्लास है वो है इनकी साइक्लोस्टोमेटा। जो सेकंड क्लास है इनकी वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। ओके बेटा, साइक्लोस्टोमेटा है। तो साइक्लोस्टोमेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मुंह होता है ना बच्चों, वो राउंडेड होता है, जबड़े होते नहीं है। जो माउथ है वो राउंडेड फॉर्म में होता है। ओके, जो माउथ है इनका वो राउंडेड होता है। मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा, राउंडेड फॉर्म में होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। ओके, they have the organ system level of organization। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ओके बेटा, और ये सीलोम, दे हैव द सीलोम, सीलोमेट होते हैं ये। और इनके अंदर जो है फेरेंजियल स्लिट्स भी, फेरेंजियल स्लिट्स पाए जाते हैं। फेरेंजियल स्लिट्स फॉर द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं। गिल्स भी होते हैं, गिल्स भी किन्हीं किन्हीं में गिल्स भी देखने को मिलते हैं, उनके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इनमें जो ब्लड होता है वो ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। इनके इनके ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, जो कि इररेगुलर या गोल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। सर्कुलर होती है, इररेगुलर हो सकती है या, और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लिएट होती है। जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है बेटा, और एक चीज और, ये जो लोअर एनिमल, ये जो वर्टिब्रेट के जो शुरुआती एनिमल है, इनके अंदर, इनके हार्ट के अंदर एक चैम्बर पाया जाता है जो राइट एट्रियम में खुलता है। दोबारा सुन लीजिए, इनके हार्ट में जो है एट्रियम में ओपन होता है, उससे पहले एक चैम्बर और होता है, उसे हम कहते हैं साइनस, साइनस विनोसस। क्या कहते हैं बेटा हम? साइनस विनोसस। ये ध्यान रखना, कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो जो साइक्लोस्टोमेट हैं, इनके अंदर साइनस विनोसस नाम का चैम्बर पाया जाता है, जो एट्रियम में ओपन होता है। इस ग्रुप में साइक्लोस्टोमेटा नाम का। ओके, और आरबीसी कैसे बताई मैंने? इरेगुलर या सर्कुलर और न्यूक्लिएटेड बताइए आपको। ठीक है बेटा, और ये अमोनियोटेलिक, ये अमोनियोटेलिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं ये। ठीक है बेटा, और इसके अलावा लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, इनके अंदर लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है। ब्रेन इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, लेकिन सेंस ऑर्गन होते हैं, लेटरल साइड में पाए जाते हैं। तो इनके पास में कोई भी जो एक्टिविटी होती है, कोई इलेक्ट्रिक एरिया जनरेट होता है, तो उसको ये सेंस कर लेते हैं। इनके जो कान है, इनके कान के अंदर जो है एक या दो सेमी सर्कुलर रिंग्स पाई जाती है। एक या दो सेमी सर्कुलर रिंग्स पाई जाती है इनके ईयर के अंदर। ओके बेटा, तो इस तरीके से मेल और फीमेल इनमें भी सेपरेट होते हैं, जो मेल और फीमेल है वो सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल देखने को मिलता है इनमें। ठीक है, और एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी इनमें देखने को मिलता है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। एक तो है पेट्रोमाइजोन। क्या है बेटा? पेट्रोमाइजोन। ओके, पेट्रोमाइजोन। ठीक है, इसके अलावा एक है मिक्सिन। क्या है? मिक्सिन। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हम वर्टिब्रेटा डिस्कस कर रहे हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर 2 डिवीजन है, एक तो है एग्नेथा और एक है नेथोस्टोमेटा। तो जो डिवीजन एग्नेथा है, इसमें जॉलेस, इनमें जॉलेस एनिमल होते हैं, मुंह
तो इनका एक जो क्लास थी ऑस्ट्रेकोडर्मी, उसके एनिमल तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो सेकंड क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें जो माउथ होता है ना, अच्छा जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है उनकी जो स्किन थी वो सेल्ड स्किन थी, क्या थी, शेल्ड स्किन थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्लास साइक्लोस्टोमेटा में माउथ गोल होता है, जबड़े होते नहीं, ये स्टक करते हैं, ठीक है ना। और इनके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, सीलोमेट होते हैं, फेरिंजियल फ्लूइड्स या गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ब्लड इनमें होता है, ब्लड में ब्लड सेल्स पाई जाती है, जो आरबीसी है वो सर्कुलर या इरेगुलर या एंड न्यूक्लिएटेड होती है। और हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है ना। और एट्रियम के अंदर एक चैम्बर ओपन होता है, उसे हम कहते हैं साइनस विनोसस। एक और चैम्बर होता है जो आगे पीसेस में हम देखेंगे, कॉनस आर्टीरियोसिस, वो इनमें नहीं होता। कॉनस आर्टीरियोसिस साइक्लोस्टोमेटा में नहीं होता, साइनस विनोसस चैम्बर होता है, ठीक है बेटा। और इनके एग्जाम्पल, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है, मेल और फीमेल इनमें सेपरेट होते हैं, जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो इनमें सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, लार्वा स्टेज पाई जाती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके शो करते हैं, ठीक है बेटा। इनका एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। अच्छा बच्चों, इनकी जो लार्वा स्टेज है, इनकी जो लार्वा स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं, एमोसीट। हाँ, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। इनकी जो लार्वा स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं, एमोसीट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम एमोसीट कहते हैं, ओके, AMMOECOET, एमोसीट लार्वा। ये ध्यान रखना, सभी दिव्य, शोएब, आंचल, कुमकुम, सभी आयुष वगैरह जितने भी बच्चे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सान्या, ठीक है ना। एमोसीट लार्वा साइक्लोस्टोमेटा में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। लार्वा स्टेज बच्चों आप एक टेबल के रूप में लिस्ट बना लेना कि हर फाइलम में कौन कौन सा लार्वा है, जिनमें है, जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो उसमें लार्वा स्टेज होती है। तो कौन कौन से ग्रुप में कौन सा लार्वा है, वो रोजाना आप एक एक बार देखेंगे तो धीरे धीरे क्या है, वो एकदम आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये कॉम्पिटिशन में आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ साइक्लोस्टोमेटा को, क्योंकि आगे के फाइलम और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हम क्लास लेते हैं नेथोस्टोमेटा। सेकेंड हम लेते हैं, कल बच्चों मैंने एनिमल किंगडम के नोट्स भेजे थे, पहले क्लासिफिकेशन के बेस भेजा, तो फटाफट 2 दिन में आप क्या करो, उनको कंप्लीट कर लो, ठीक है बेटा। फिर मैं आपको आगे के एनिमल जो ग्रुप्स हैं उनके नोट्स भेजूंगा। डिवीजन हम कर रहे हैं नेथोस्टोमेटा। कौन सा कर रहे हैं, नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा, ठीक है बेटा। तो ये हैं, इनके अंदर जॉ पाए जाते हैं, है ना, जॉ प्रेजेंट, जॉज प्रेजेंट, जबड़े इनमें पाए जाते हैं। और इनके अंदर भी क्या है, 2 सुपर क्लासेस हैं। इनके अंदर बेटा क्या है, 2 सुपर क्लासेस हैं, 2 सुपर क्लास है। सुपर क्लास, एक तो है पीसिस, एक क्या है बेटा, पीसिस है, ओके। और सेकंड है टेट्रापोडा, सेकंड क्या है, टेट्रापोडा है, ओके बेटा। सुपर क्लास 2 है यहाँ पर, एक तो पीसिस और एक टेट्रापोडा। तो हम पहले पीसिस को डिस्कस करेंगे। अब पीसिस के अंदर बच्चों 2 क्लासेस हैं, मैं एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। 2 क्लासेस हैं, एक तो ले लेते हैं हम, एक तो है क्लास है कॉन्ड्रिक पीस, कॉन्ड्रिक पीस, ठीक है बेटा। और एक है ऑस्टिक पीस, कौन सी है, एक ऑस्टिक पीस, ठीक है। तो पहले हम करेंगे क्लास कॉन्ड्रिक पीस, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। हम शुरू करते हैं कॉन्ड्रिक पीस क्लास। फर्स्ट लेते हैं क्लास ऐसा माना जाता है बच्चों के जो कॉन्ड्रिक थीज है ना, ये बाद में डेवलप हुई है, ऐसा लगता है। रिसर्च में पता चला है कि पहले जो ऑस्टिक थीज क्लास है वो पहले डेवलप हुई है, लेकिन फिर भी है ना, कॉन्ड्रिक थीज को पहले स्टडी करते हैं,
क्यों करते हैं? क्योंकि इससे ये नहीं लगता कि एम्फीबियन किसी से डेवलप हुआ है। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो ऑस्टिक फिश, जो बोनी फिशेज होती है, वो पहले डेवलप हुई थी और कॉन्ड्रिक फिश जो है कार्टिलेजिनस फिशेज बाद में। लेकिन फिर भी पहले इसको हम इसलिए स्टडी करते हैं कि इससे ये नहीं लगता कि जो एम्फीबियंस हैं वो इनसे डेवलप हुए हैं, ऐसा पता नहीं चलता इससे, ठीक है ना। तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो कॉन्ड्रिक फिश का मतलब क्या है? कॉन्ड्रिक का मतलब होता है कार्टिलेज। क्या मतलब होता है? कॉन्ड्रस, जो कॉन्ड्रस वर्ड है उसका मीन होता है कार्टिलेज, और इक्कीस का मीन होता है फिशेज, यानी कि ऐसी मछलियां, ऐसी फिशेज जिनके अंदर कार्टिलेज का स्केलेटन पाया जाता है, जिनके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का होता है। ध्यान रखना दोस्तों, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है। आगे बात समझ में आपके। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं बताना भूल गया, कंपटीशन के क्वेश्चन है। जो हमने नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ये ग्रुप हम डिस्कस करें, इनमें नर्वस सिस्टम होता है। तो जो पिछला ग्रुप था साइक्लोस्टोमेटा, तो उनमें नर्वस सिस्टम भी होता है। ईयर के अंदर मैंने बताया कि एक या दो सेमी सर्कुलर रिंग्स पाई जाती है कार्टिलेज में, और जो नर्वस सिस्टम की बात करें तो 10 या 8 पेयर, ध्यान से सुनिए, 10 या 8 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दोबारा सुनिए ध्यान से, 10 या फिर 8 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ओके, ठीक है बेटा। और एक चीज और, जो फेरेंजियल स्लिट्स हैं, जो गिल्स हैं इनमें साइक्लोस्टोम के अंदर, तो वो जो है लगभग 15-16 पेयर होते हैं, 15 to 16 पेयर हो सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कार्टिलेजिनस फिशेज को। तो ये कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है इसमें, ठीक है बेटा, ठीक है। फटाफट कुछ और फीचर ले लेते हैं हम, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 जर्मिनल लेयर्स डेवलप होती है इनके एम्ब्रियो में। इसके अलावा ये सीलोमेट होते हैं। ओके, ये सीलोमेट होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाई जाती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है इनमें। ओके, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इनका, ठीक है बेटा। और इनके अंदर क्या होता है कि वेंट्रल, क्या होता है? वेंट्रल ऑल्फैक्टरी लॉब, एंटीरियर पार्ट में वेंट्रल ऑल्फैक्टरी लॉब होता है, जिनका काम होता है स्मेल करना। इनका वर्क क्या होता है दोस्तों? स्मेल करना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेंट्रल ऑल्फैक्टरी लॉब्स। इनका मेन काम क्या है? स्मेल करना। ओके बेटा, स्पेसिफिक फीचर है ये। और मीडियन नेरिस पाया जाता है, एंटीरियर मीडियन नेरिस पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इनमें फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। 2 पेयर ऑफ फिन्स पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए, 2 पेयर ऑफ फिन्स, ठीक है, 2 पेयर ऑफ फिन्स पाए जाते हैं। जो इनके कॉर्डल फिन होते हैं वो हिट्रो सर्कल होते हैं। जो टेल होती है वो इनकी, है ना, वो हिट्रो सर्कल क्या होती है? हिट्रो सर्कल होती है, होमो सर्कल नहीं होती, हिट्रो सर्कल होती है, ठीक है बेटा। और एक डॉर्सल फिन भी पाया जाता है, एक डॉर्सल फिन भी पाया जाता है। और इनके अंदर जो हार्ट है, इनके अंदर क्या होता है? हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। हार्ट मैं पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में भी आई है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होते हैं, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन है, अब आप कहोगे कि ब्लड का ऑक्सीजनेशन गिल्स के अंदर होता है।
ब्लड का ऑक्सीजनेशन किसमें होता है बच्चों? गिल्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होता है इनका, ठीक है ना। अच्छा, इनके हार्ट के अंदर साइनस विनोसस जो चैम्बर है वो भी पाया जाता है, एंड कॉनस आर्टीरियोसस। इनके हार्ट के अंदर साइनस विनोसस चैम्बर एंड कॉनस आर्टीरियोसस जो चैम्बर है दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन बन सकता है। अब इनके अच्छा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इनके ब्लड की बात करूं तो ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, ठीक है बेटा। और आरबीसी जो होती है ये सर्कुलर होती है, सर्कुलर या ओवल हो सकती है, ठीक है बेटा। बाई कॉन्वेक्स होती है, भाई हमारी आरबीसी तो बाई कॉन्केव होती है, इनकी जो आरबीसी होती है वो बाई कॉन्वेक्स होती है। क्या होती है बेटा? इनकी जो आरबीसी है वो बाई कॉन्वेक्स होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। और क्या होती है? न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है बेटा। सर्कुलर, ओवल, बाई कॉन्वेक्स, और एक और पॉइंट है न्यूक्लिएटेड, एक और पॉइंट है इनका न्यूक्लिएटेड, ठीक है। हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों, लेकिन इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन के लिए इसमें 5 to 7 पेयर्स ऑफ 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। इनमें 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। इनमें 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। इनमें 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, और गिल्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। इनके गिल्स के ऊपर कोई भी जो कवर है वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो गिल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम ऑपरकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरकुलम। ये पॉइंट ध्यान रखना आप कि जो कॉन्ड्रिचीज जो फिशेज होती हैं, कार्टिलेजिनस जो फिशेज होती हैं, इनके अंदर गिल्स के ऊपर कोई भी कवरिंग यानी कि ओपरकुला नहीं पाए जाते। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है कि ओपरकुला जो है वो एब्सेंट होता है, ओपरकुला प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है बेटा। ओपरकुला जो है या ओपरक्यूलम जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा। तो ये इसका पॉइंट है गिल्स। तो गिल्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होता है। तो आप देख लीजिए इन पॉइंट्स को, कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, इनको इनका जो विजन होता है ना, विजन इनका शार्प होता है, विजन इनका शार्प होता है, लेकिन कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं करते। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि आप टेलीविजन देखते हो, ब्लैक एंड व्हाइट देखते हो, लेकिन कलर टेलीविजन नहीं देखते, ओके। तो जो कलर्स का डिफरेंशिएशन है इनमें नहीं पाया जाता। तो विजन इनका शार्प होता है, जो विजन है वो इनका शार्प होता है, ठीक है। और लेकिन कैन नॉट डिफरेंशिएट कलर्स, कैन नॉट डिफरेंशिएट कलर्स। ये कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। विजन शार्प होता है, कैन नॉट डिफरेंशिएट कलर्स, ओके बेटा, कैन नॉट डिफरेंशिएट कलर्स, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से। अच्छा, और बात करें इनकी, तो इनके अंदर जो स्केल्स पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। और इनके अंदर अब खास बात क्या है, इनके अंदर क्लोएका, क्या है? क्लोएका। इनकी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्लोएका में ओपन होती है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी क्लोएका में ओपन होता है। इनमें गोनेट्स पाए जाते हैं, इनकी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और उनमें गोनोडक्ट्स पाई जाती है जो क्लोएका में ओपन होती है, ठीक है ना। तो क्लोएका इनका चैम्बर है, ठीक है ना। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, आगे बात समझ में आपके, मेल और फीमेल अलग होते हैं, वो डिफरेंशिएट होते हैं मेल और फीमेल। और इनके जो पेक्टोरल फिन है, पेल्विक कहते हैं आगे के फिन्स को, और पेक्टोरल फिन्स कहते हैं पीछे के फिन्स को। तो इनमें जो पेक्टोरल फिन्स हैं उनके अंदर पॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। पेक्टोरल फिन्स के अंदर क्या होता है बच्चों? पेक्टोरल
में क्लैस्पर्स, ध्यान से सुनना आप, पेक्टोरल फिन्स के अंदर क्लैस्पर्स पाए जाते हैं जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जो खाली कार्टिलेज फिश में ही पाए जाते हैं, ऑप्टिक फिश में नहीं पाए जाते हैं। तो ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं फीमेल फिश के साथ में। ओके बेटा, ये मेल में क्लैस्पर्स किस में पाए जाते हैं, मेल के अंदर पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब सुनिए आप, इनमें इंटरनल क्रॉस होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें इंटरनल होता है, ठीक है बेटा। और ये यूरियो सॉरी एक्सक्रीशन का पार्ट बाद में लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये ओवी पैरस भी होते हैं, ये ओवो वीवी पैरस भी होते हैं। मैं लिख देता हूं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है इनमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना। सेकंड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये ओवी पैरस भी होते हैं, दे आर द ओवी पैरस। ये ओवो वीवी पैरस भी होते हैं, ये ओवो वीवी पैरस भी होते हैं ये, ओके। और ये वीवी पैरस भी होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ये वीवी पैरस भी होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कार्टिलेजिनस फिश जो है ओवी पैरस भी होती है, ओवो वीवी पैरस भी होती है और वीवी पैरस भी हो सकती है, ठीक है ना। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट देखने को मिलता है। और ये ब्रीडिंग के लिए, ये ब्रीडिंग के लिए समुद्री पानी से जो है या रिवर के अंदर, नदियों के अंदर ये मूव करते हैं, रिवर्स के अंदर मूव करते हैं फॉर द ब्रीडिंग, ठीक है बेटा। और इनके अंदर एक्सक्रीशन की बात करूं तो इनमें किडनीज पाई जाती है, एक्सक्रीशन के लिए इनमें किडनियां पाई जाती है, किडनीज पाई जाती हैं। और ये अमोनो यूरियोटैलिक होते हैं, ये क्या होता है बच्चों, ये यूरियोटैलिक होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। किडनीज फॉर द एक्सक्रीशन, किडनीज फॉर द एक्सक्रीशन ना, किडनीज फॉर द एक्सक्रीशन, ठीक है बेटा, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, ये क्या होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, ठीक है, यूरियोटैलिक है, ये यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक है बेटा। कुछ और पॉइंट्स भी हैं, ठीक है बेटा, ये यूरियोटैलिक होते हैं। और मैं बात करूं पॉइंट्स की, तो इनमें क्या होता है, एक लेबिरिंथ पाया जाता है ईयर के अंदर, क्या होता है, इनके ईयर के अंदर एक लेबिरिंथ पाया जाता है, ठीक है ना, फ्लूइड फिल्ड लेबिरिंथ प्रेजेंट इन ईयर, ओके बेटा, प्रेजेंट इन ईयर, ठीक है। और थ्री सेमी सर्क्यूलर, सेमी सर्क्यूलर जो कार्टिलेजिनस जो रिंग्स है ना, थ्री सेमी सर्कुलर रिंग्स पाई जाती हैं। और इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इनमें क्या पाया जाता है बच्चों, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है, ठीक है बेटा। और ये जो है क्लोएका में ओपन होता है इनके एलिमेंट्री कैनाल, और फिर वहां से क्लोएकल एपर्चर के द्वारा जो है बाहर ओपन होता है एक्सटर्नल साइड में, ठीक है बेटा। तो ये इनके एग्जांपल है, ये सॉरी इनके फीचर्स थे। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो जो कॉन्ड्रिक चीज है इनके मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एक तो स्पोलियोडॉन, क्या है, स्पोलियोडॉन, ठीक है बेटा। जो स्पोलियोडॉन है इन्हें हम डॉग फिश भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो स्मेलिंग पावर है, जो सेंस स्मेल को सेंस करने की पावर बहुत ज्यादा तेज होती है, स्पोलियोडॉन। इसके अलावा ट्राइगोन, ट्राइगोन जिसे हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। तो आप पॉइंट्स देखिए इनके,
ठीक है बच्चों, अब टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। तो हम अब मैं आपके अब थोड़े डाउट लूंगा। आज की क्लास को मैं यही ओवर करूंगा, लेकिन कुछ डाउट्स लूंगा मैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो बच्चों आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझते जाइए, ठीक है बेटा। साथ साथ में रिवीजन भी करते जाइए, और जो पैरेलली जो नोट्स रिटर्न करना है आपको, राइटिंग में लिखना है, वो आप भी करते जाइए, ठीक है बेटा। आज मैं इमेजेस शो कर रहा था आपको, लेकिन थोड़ा सा समय कम बचा है, तो क्लियरली नहीं अपन टाइम नहीं कर पाएंगे। कल की क्लास में आपको सारी इमेजेस भी मैं बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूँ।